ओम सनातनी शांति। सच्ची सच्ची सनातनी क्रांति। आप सभी बीकेपीवी के व अन्य संगठन के विशेष और अनन्य आत्माएं दुनिया के कोने कोने में जो भी सेवाएं दे रही हैं लंबे समय से, चाहे वो दीदी हों, दादी जी हों, बहन जी हों, भाई जी हों, कुमार अधर कुमार, प्रवृत्ति वाले, निवृत्ति वाले, चाहे वो वरिष्ठ हों, कनिष्ठ हों, बहुत ऊंचे पोस्ट पर, चाहे पास्ट में रहे हों या वर्तमान समय रेस्ट में हों, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। सनातनी विद्यालय की तरफ से, सनातनी परिवार की तरफ से, सनातनी परिवार में तन मन धन समय संबंध संकल्प सहित 24 घंटे सेवा में लगे रहने वाले आत्माओं की तरफ से कोटि कोटि नमन बंदन आप सभी के चरणों में। और सनातनी परिवार में भी जो भी आत्माएं दिन रात सेवा में लगी हुई हैं, सहयोगी बनी हुई हैं, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। ढेर सारी शुभभावनाएं तो है ही हैं, लेकिन कामना भी है। कामना का मतलब ही है करना। अभी जो क्लास चल रहा है 18 जनवरी के उपलक्ष्य में स्मृति सुसमर्थी दिलाते हुए मुरली अव्यक्त बाणियों को जो भी हम सभी लेकर के चल रहे थे, आधार बना लिए थे, आधार बना लिए हैं, उन सभी के लिए इशारा, उन सभी सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के लिए एक खुशखबरी है। इसको सीढ़ी भी समझ सकते हैं, एक्स्ट्रा मदद है। बाबा कौन सी धर्म की स्थापना करने आए थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। ज्ञान का कलश बाबा ने किसको दिया है? माता को दिया है। माता में एक वचन है, माताओं में बहुवचन है। तुम सब पार्वतियां हो, बहुवचन है। पार्वती में एक वचन है। तुम सब सीताएं हो, बहुवचन है। सिर्फ एक सीता की बात है, सिर्फ एक द्रौपदी, ध्रुवपद है जिसका। तुम सब महावीर महावीरनियां हो, नहीं, महावीर महावीरनी। महावीरनी महावीर को जन्म देती है, बाकी सभी वीर वीरनियां हो सकते हैं, लेकिन महाशब्द अगर कहें तो वो एक दो ही हैं जिसको लगता है बस। और ये पढ़ाई एक दो के लिए थी, जो एक आकर के पढ़ाई वो दूसरे को पढ़ाई, वो माँ है। इसीलिए शक्तियों का इशारा था, एक ने कही दूजे ने मानी, बाबा कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म ज्ञानी। जब ब्रह्म है और उसकी प्रवेशता, प्रत्यक्षता स्त्री में भी पुरुष में भी, वो दोनों कंबाइंड स्वरूप हैं। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम शिव पटरानी। ब्रह्माणी, ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? ब्राह्मण बनना पड़े ब्रह्माणी के मुख से, और ब्राह्मण चोटी गाई हुई है जो सभी चट्टानों से टकराते हुए आती है।
चोटी माना ये ऊंचाई, ऊंची पहाड़ों पर रहने वाले, पहाड़ी इलाका में। तो अभी घरों में गंगा बह रही है। घर 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 वाले कैसे सुधरेंगे? पहले तो घर से शुरुआत होनी चाहिए ना। तो उस गंगा मैया से सनातनी परिवार के बच्चों का निवेदन था कि अब पहाड़ी इलाके से उतरकर मैदानी इलाके से थोड़ा सा अंदर भी पधारिए, पधरा मनी। अब मन मनी पर नहीं है, मनी वालों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। सो हुआ। वर्तमान समय सारी बातें विश्वास पर है। विश्वास किस पर किया जाए? जो हमने सुना या जो हमने देखा या जो हमने अनुभव किया। इशारा था, शक्तियों का इशारा था, देवदूतों का इशारा था, शांति दूतों का इशारा था, फरिश्तों का इशारा था। दूसरे शब्दों में होमवर्क था। कारणे हम सभी अपने अपने घरों से निकले। भगवान आया हुआ है इस सृष्टि मंच पर। तो मनुष्य आत्माओं की जो कैटेगरी है, क्वालिटी, वैरायटी, वो 12 राशियों में बांटी गई। 12। जब 13वां आता है सभी के सिर पे, 12 के सिर पे 13वीं करने, तो शब्दों के साधना वाले शब्दों की सीढ़ी बनाकर चढ़ गए। सभी अपने अपने अनेक पीढ़ियों का परिचय दिए, पढ़ करके, सिर्फ पढ़ा करके एक्सपीरियंस हो जाता है लंबे समय तक। किसी भी शब्द को बार बार रिपीट करते करते सार गुम भी हो जाता है, विस्तार भी हो जाता है। जब सार गुम होगा तो विस्तार ही होगा। फिर क्या होगा? मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो 3 शब्द का अर्थ होता है, 3 शब्द स्वरूप, मन, वचन और कर्म। मन कौन है? बाप। संकल्प शक्ति कहते हैं ब्रह्मा। मन है, बड़ी माँ है। यहाँ पर ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। पुरुष वर्ग के भाइयों के द्वारा, वरिष्ठ जिम्मेवार आत्माओं के द्वारा जो वर्तमान समय अपने को बोल रहे हैं कि दोनों सॉफ्टवेयर बाप में है। जो माँ है उसके अंदर एक ही है, दूसरा नहीं है। दूसरा स्वरूप एक ही है, बस हद के देह और देह की बात, हम ही हैं सब कुछ। ऐसे पुरुष वर्ग के लोग जो पुरुषार्थी बने हुए हैं, परमार्थी बने हुए हैं, धर्मार्थी बने हुए हैं, उन सभी से विनम्र निवेदन, अगर आपके अंदर माता के भी संस्कार, पिता के भी संस्कार हैं, तो उस संस्कार से क्या एक बच्चे को जन्म दे देंगे? बच्चे की पालना कर लेंगे? ये प्रकृति की पाठ को झुठलाना नहीं तो और क्या है? ये विरोध नहीं तो क्या है? योग कहें इसको संयोग कहें।
ये भी मनमानी तरीके से आचरण करते हैं, मनमाना। चरण में नहीं आते, चरण नहीं छूते, वही छुआने में लग जाते हैं। निमित्तपन का भाव खत्म हो जाता है तो निर्माणता है नहीं, तो निर्माण का कार्य कैसे करेंगे की तो बात ही दूर। निर्माण के कार्य में, सेवा में सहयोगी कैसे बन सकते हैं। तो 3 स्वरूपों का संगम, रूप स्वरूप श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति, जिसको हम सभी जो ब्राह्मणों की दुनिया में रहते थे, पास्ट के लाइफ जो लंबे समय तक गुजारा गया इन संगठनों के बीच में, तो उसमें आप सभी के शब्दों में या हम सभी के शब्दों में बोला जाता था ब्राह्मणों की दुनिया, ब्राह्मण परिवार। ये ब्राह्मणों की भाषा एक रस्म सा है। इसके लिए शक्ति इशारा की थी कि इसको भस्म करो, और टोंट मारती गई। व्यंगात्मक क्वेश्चन जो वाणी चली, सच में देवदूतों के द्वारा बाण मारा गया गैर जिम्मेवार आत्माओं को। जो जिम्मेवार आत्माओं की सीट पर बैठी लेकिन जिम्मेवारी नहीं निभाई। होता है न समझ पाने के कारण। जो वाणी चली, धारणा की वाणी, वो मां के ऊपर चली है। 95% सनातन धर्म की जो धारणा मां के ऊपर है, 5% अनेक धर्म की आत्माओं की तरफ इशारा, टोंट, उसी पर घुमा दिया। खेत की बात फिर खलिहान में ले गए, चौकी की बात चौका में, चौका की बात चौकी में। मना ऐसे घुमाते रह सकती, 1 सेकंड में मना नजर कहीं और, निशाना कहीं और। तो जो जिस धर्म की आत्मा थी या है, वो अपने अपने धर्म की धारणा को लेकर के अपने अपने धर्म की स्थापना करने में लग गई लंबे समय तक। जो प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है, ये नहीं कि सिर्फ सुनने में, नहीं, प्रत्यक्ष। उसको प्रमाणित करने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कौन सी धर्म की धारणा है। और भगदड़ मच गई, सभी दौड़ गए, अपने घरों से भागे। लौकिक घरों से हम सभी भागे तो लौकिक घरों की जिम्मेवारी थी हम सभी की। कुछ आत्माएं देखिए, जो सर्वे हुआ है सनातनी विद्यालय की तरफ से, वो 4 प्रकार छोटे में ले आइए, तुम बच्चों को सार में लेके आना है। और सभी जो गैर जिम्मेवार आत्माएं थीं वो विस्तार में लेके चली गईं। और जिम्मेवार आत्माओं को क्या होमवर्क मिल रहा है? सार में लेके आना है। तुम्हें क्वांटिटी पर नहीं जाना है, क्वालिटी निकालो, वारिस निकालो। तुम बच्चे वारिस निकालो, एक माइक ऐसा निकालो जो अनेकों को संदेश देने के निमित्त बने। बोला है ना, होमवर्क है ना ये। तो जो श्रद्धा है, श्रद्धा कौन है? हमारी माँ है। अगर अपने अंदर श्रद्धा का बीज ही अंकुरित नहीं होगा तो विश्वास क्या करेंगे? श्रद्धा हमारी माँ का स्वरूप है, रूप नहीं। रूप की बात नहीं करें, सिर्फ स्वरूप, माने जो शरीर रूपी रथ है उसके रोम रोम से। मन में अगर है तो वाणी में क्यों नहीं आया, और वाणी में है तो कर्मों में क्यों नहीं आया? सिर्फ लिया है शब्दों से और शब्दों से सप्लाई किया, बस इतना ही हो पाया। अपने संगठन का, अपने जिला एरिया का हम पहचान दिए, अपने जिला बस्ती वालों को खुद का दिए, अपने अपनों का दिए, लेकिन माता पिता तो रहे ही नहीं आप सभी के सामने सन्मुख, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में, क्योंकि वो खुद ही घूम रहे थे।
वो विस्मृत थे, माता पिता और बच्चा। दूसरे शब्दों में ले लीजिए, माइक और वारिस। उसी के लिए बोला, चारों तरफ से चक्रवर्ती बनकर आ गए ना। कहाँ गए थे? चक्कर लगाने। चारों तरफ से चक्कर लगाकर चक्रवर्ती बन करके आ गए ना। पास्ट के लाइफ के अनुभवी हो कि अभी कुछ और अनुभव लेने के लिए जाना है। तो तुम बच्चों को सभी संगठनों में किस लिए भेजा गया था? कि तुम्हारे माता पिता बाप दादा के नाम से किस किस स्थान पर कौन सी सेवाएं हो रही हैं, कौन से कार्य हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो जो सीढ़ी का चित्र बनाया गया वो माता पिता और बाप दादा का नहीं है, बच्चों की सीढ़ी है और उस पर चढ़ना उतरना बच्चों का काम है। बच्चे बुद्धि जो होते हैं वो सीढ़ी जहां भी देखेंगे चढ़ेंगे और उतरेंगे, चढ़ेंगे और उतरेंगे, और 84 सीढ़ी बना करके 84 जन्मों की कहानी सुनाएंगे, कोर्स कराएंगे। और फिर संदेशी बन के संदेश लाएंगे। तुम बच्चों को उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वो थोड़े समय के लिए पाठ चलता है, सदा काल के लिए नहीं, सदा के लिए नहीं होता है ये। तुम बच्चों को साक्षात्कार आदि में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। कोर्स कराने का समय अभी गया। कब बोला? 18 जनवरी 1969 में जब दादा लेखराज जी ने शरीर छोड़ा तो 21 जनवरी से जो वाणी आई कहें या संदेश आया देवदूतों का, जो शक्ति जाकर के होमवर्क देना शुरू की, इशारा देना शुरू की, जिसको हम सभी अव्यक्त वाणी या अव्यक्त मुरली से संबोधित करते हैं, तो उसका इशारा क्या था? कोर्स का फोर्स भरना है तुम बच्चों को, कोर्स नहीं कराना है, फोर्स भरो। फिर कोर्स कराने का समय अभी गया, तुम बच्चों को कोर्स नहीं कराना है। बार बार इनको, उनको और तुमको कहा जाता है। वारिश क्वालिटी की आत्माओं को तुम शब्दों से संबोधित किया जाता है। तुम शब्द उसे कहते हैं जो सामने होता है, सन्मुख, मन वचन कर्म से। ऐसे नहीं है कि शरीर से हम सामने बैठे तो सन्मुख हो गए, नहीं, मन वचन कर्म से। और तीनों कालों में वो वर्तमान बन के प्रत्यक्ष होता है। भूत की बात भी बताएगा, उसी वर्तमान में ही छुपा हुआ होता है। बोला था करेंगे और अभी करना है, करना ही है, वही वाणी आर्डर करने लगती है, ऑर्डिनेंस हो जाता है।